हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वॉइस एकेडमी। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एंड गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज रेड बटन शो हो रहा है आपके स्क्रीन पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साइड में भी शो हो रहा होगा, तो अभी जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पर्ट वर्सेस सीपीएम। सो पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, उसका डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन मैं आपको कराने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों का जो कंसेप्ट है आज वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। PERT। सो PERT क्या होता है, बेसिकली प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है। So PERT is a popular project management technique which is used for project where the time is required or needed to complete different activities are not known. So PERT क्या है? PERT एक popular project management की टेक्निक है जो कि यूज की जाए जब हमारा कंप्लीट करना होता है हमें एक्टिविटीज को, जिसका टाइम जो है वो नॉट नोन होता है। जब टाइम हमें नहीं पता होता तो हम PERT को यूज करते हैं। PERT कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। सो PERT जो है वो यूज होता है प्लान करने में, शेड्यूल करने में एंड कंट्रोल करने में प्रोजेक्ट को। सो बेसिक PERT क्या है? PERT वो है जब हमको प्रोजेक्ट तो मिल जाता है, अब प्रोजेक्ट का जो टाइम है वो हमें नहीं पता, तो हमारी एक्टिविटीज़ का टाइम जब हमें नहीं पता तो हम PERT का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब हमें किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना होता है कुछ, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा टाइम जो है वो कितना लगने वाला है। सो हम PERT का यूज़ करते हैं कि हम एक एस्टिमेटेड टाइम लगा देते हैं कि हमारे को इतना टाइम लगेगा इस टास्क को कंप्लीट करने में। सो हम कैसे उसे प्लान करेंगे, शेड्यूल करेंगे। सो वो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा PERT। अब इसका एग्जाम्पल इस जैसे कि कोरोना। सो कोरोना आया, कोरोना पे जब आया तो सबका ये हुआ था कि इसकी मेडिसिन कैसे बनानी है, तो रिसर्च होनी शुरू हुई। सो PERT लगाया तो सब बोलने लगे एक साल में जो है इसकी मेडिसिन आ जाएगी, इसके इंजेक्शंस आ जाएंगे सो दैट कि किसी को ये जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो उस पर PERT लगा कि एक साल तक या 6 मंथ्स तक जो है इसकी मेडिसिन आनी शुरू हो जाएगी। सो यही है कि रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, जिसके अंदर हमारे टाइम नहीं पता होता, बट PERT की हेल्प से हम उसमें उसको प्लान करते हैं, उसको शेड्यूल करते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं एंड प्रोजेक्ट को कोई एस्टिमेट टाइम लगाते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, इन PERT फॉर ईच एक्टिविटी 3 टाइम एस्टिमेट्स कैन बी ऑब्टेन होते हैं इसमें। जैसे कि फर्स्ट आता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, जिसका मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट द टास्क। सो कितना मिनिमम टाइम हमारे को चाहिए टू कंप्लीट द टास्क, सो हम उसे बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट लगाना। देन आता है मोस्ट लाइकली टाइम। सो मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब होता है नॉर्मल वे में चल रहा है, ना ही वो पेसिमिस्टिक है ना ही वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो नॉर्मल वे से चल रही है, वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिपीट हो रही है, सो उसे मोस्ट लाइकली टाइम बोला जाएगा। देन आता है पेसिमिस्टिक टाइम। सो पेसिमिस्टिक टाइम होता है जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम हमें कितना ज़्यादा लगेगा वो एस्टिमेट लगाना टू कंप्लीट दी टास्क। सो इसे लॉन्गेस्ट टाइम भी बोलते हैं, जिसे शॉर्टेस्ट टाइम भी बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम को। सो अब आगे मैं आप लोगों को CPM बताती हूँ क्या होता है, देन मैं आपको उसका डिफरेंस बताऊंगी। सो CPM क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। सो क्रिटिकल पाथ मेथड्स को बोला जाता है। CPM इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट वेयर द टाइम नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी नोन। जहाँ पे हमारे को जो टाइम है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का वो हमारे को ऑलरेडी पता होता है। सो CPM वो टेक्निक है जिसमें हमारे को जो टाइम है वो ऑलरेडी पता होगा। A critical path for a project is the series of activities that determines the earliest time by which the project can be completed. So इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट है वो कैसे, ये एक स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम है जिसमें हमारे को सर्टेन टाइम ऑफ स्टार्ट बताया होता है, हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम हमारे को प्रोजेक्ट का पता होता है, जिसमें हम चूज करते हैं बेसिकली कि हमारा कौन सा शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो हमारे को लगेगा। दैट एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं हम अर्लीस्ट टाइम, जो है हम टाइम अपना कंप्लीट कर सकते हैं, जितना जल्दी हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। CPM के अंदर बेसिकली हम टाइम भी देखते हैं, कॉस्ट भी देखते हैं, दोनों चीज़ें देखते हैं, बट इन PERT हम सिर्फ और सिर्फ टाइम को देखते थे। सो इसके अंदर हम दोनों चीज़ें देखेंगे एंड देखेंगे कौन सा शॉर्टेस्ट हमारे को पड़ रहा है, कौन सा अर्लीस्ट हमारे को कंप्लीट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों को उसका डिफरेंस बता रही हूँ। सो PERT एंड CPM, सो पता होना चाहिए कि ये डेवलप किया था 1950s में किया था, US नेवी ने इसे डेवलप किया था PERT को। एंड CPM को जो है वो डेवलप किया ये भी लेट 1950s में किया गया था CPM को भी डेवलप। सो ये किया स्केली एंड मॉर्गन वॉकर ने जो है इसे डेवलप किया था CPM को। एंड सो अब मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस जो है वो बताने लगी हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा।
It is a probabilistic model and it is a deterministic model. So it is a probabilistic model and it is a deterministic model. So probabilistic model इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारा टाइम जो होता है वो हमको नहीं पता होता, टाइम इज नॉट नोन. सो इसे हम प्रोबेबिलिटीज़ लगाते हैं इसमें कि हमारा जो टाइम है वो कितना एस्टिमेट है, कितने में हम कंप्लीट कर पाएंगे उस टास्क को. और ये डिटर्मिनिस्टिक होता है जिसके अंदर जो टाइम है वो हमारे को ऑलरेडी नोन होता है, हमारे को टाइम जो है वो ऑलरेडी पता होता है. देन आता है इट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक. सो PERT जो है वो एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है. हमारे को एक इवेंट पता है कि हमारे को किस टॉपिक पे बेसिकली रिसर्च करनी है. सो इसे हम इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक बोलते हैं. और इट इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें परफॉर्म करनी है तो उसे एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक बोला जाता है. देन आता है हमारे पास अ टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम. सो PERT इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ टाइम जिसके अंदर हम जो प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं हम टाइम को, कितना एस्टिमेट टाइम लगेगा, वो टेक्निक है. देन आता है अ मेथड टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टाइम. सो CPM क्या है, जिसके अंदर हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, उसे हम बेसिकली कंट्रोल करते हैं. ये वो मेथड है CPM. देन आता है इट हैज़ नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब. सो इसमें क्या होता है कि हम एक एस्टिमेट लगाते, हमारा इवेंट हो रहा होता है, वो रिपीटेड नहीं होता. अगर वो रिपीट हो रहा होता तो हमें एस्टिमेटेड टाइम पता होता कितना है, तो हमको PERT की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हम CPM लगाते कि हमारे को जल्दी हम कितना ईजिली हम काम कर सकते हैं. बट इन PERT जब हमारे को नहीं पता होता, नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब, हमारे को जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं जो रिपीट नहीं होते, तब हम PERT का यूज़ करते हैं. देन आता है इसके अंदर इट हैज़ अ रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब. सो इसमें क्या होता है, रिपीट होती है जॉब्स, हमें पता होता है कि हमारा एस्टिमेट टाइम जो है वो कितना लगेगा. उसके बाद हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हम प्रोजेक्ट में करते हैं. देन आता है मैनेजमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़. इसमें अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ होती हैं. सो आज के लिए इतना ही है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि PERT एंड CPM का क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है इसकी. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी. एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. थैंक यू सो मच.